हेलो बच्चों, ओमेगा क्लासेस के टू मैथमेटिक्स में पुनः आपका स्वागत है। तो आज के भाग में हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहे तो हम लोग कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फैक्टराइजेशन का नहीं है। तो दोनों रूल पे देखेंगे। तो दोनों रूल से दो क्वेश्चन देखेंगे। पहला रूल एक तरह से इसको कहें कि कंक्लूजन है कि अब आप फैक्टराइजेशन सीख गए हैं और मेरे साथ आप लोग बनाएंगे तो 100% है कि फैक्टराइजेशन अब से छूटना नहीं चाहिए। तो चले कंक्लूजन पर चलते हैं हम लोग, जिसमें सभी क्वेश्चन आपको कैसे बन जाएंगे। तो देखिए, बताए कि कहीं भी एक स्क्वायर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। वेयर ए बी सी आर रियल, ए बी सी क्या है? रियल है। एंड ए इक्वल टू नॉट जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, लीनियर हो जाएगा। लीनियर का फॉर्म होता है जनरल ए एक्स प्लस बी, पावर 1 है, क्वाड्रेटिक है पावर 2 है। तो जिस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहां से बात आती है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पावर 2 है, अर्थात दो फैक्टर, अर्थात x इंटू एक्स इस तरह से आया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा। बाद में हम बताएंगे जो क्वाड्रेटिक ऐसा फॉर्म आया, मतलब फैक्टर हुआ है, दो फैक्टर हुआ है, ताकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर, और इस फॉर्म में आया है एक्स वाई बीटा, मतलब दो फैक्टर इसमें आया है, दोनों फैक्टर में x है। तो इसको कैसे करना है ध्यान देना है। तो पुनः देख लीजिए, कहीं पे यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, पूरा रूल का रिवीजन यदि नए हैं तो पूरे देखिएगा, इसको दोनों तरीका से बताएंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है। आज हम शुरू से लेकर चलेंगे लास्ट के। साइन क्या है? कुछ नहीं तो प्लस। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन किया जाए। फर्स्ट क्या किया जाए? साइन का मल्टीप्लिकेशन किया जाए फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए। तो प्लस 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 होता है और 1 इंटू 10 10 प्लस इंफॉर्मेशन देता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। प्लस इंफॉर्मेशन देता है कि फैक्टर्स आर एडेड, फैक्टर्स आर, देखिए प्लस का इंफॉर्मेशन बहुत, साइन का इंफॉर्मेशन सबसे पहले काम करता है। ये 50% दो भाग 50-50 में बांट देता है। ऐसे लोग बताते हैं कि जोड़ के या घटा के, जनरली कहा जाता है कि जोड़ के घटा के आए, तो नहीं। यदि साइन का, किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साइन और कांस्टेंट के साइन का मल्टीप्लिकेशन यदि प्लस है तो फैक्टर्स को ऐड करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स लाना है। फैक्टर्स आर एडेड टू ऑब्टेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखें दोनों तरीका से बनाएंगे, माइनस क्या कहता है, प्लस क्या कहता है। तो यहां से फैक्टर इसका करना है पहले। 1 इंटू 10 ऐड करके देखिए 7 आएगा, नहीं। 2 इंटू 5 देखिए 7 आएगा। तो फैक्टर एक मिल गया। हाँ, जिसका फैक्टर अगर नहीं मिलता है और सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके ये नहीं आता है, तब क्या करेंगे वो देखेंगे अगले स्टेप में, क्योंकि अभी दोनों एकदम चल रहे हैं। प्लस आए तो क्या इंफॉर्मेशन है? प्लस में देखिए कि प्लस मल्टीप्लिकेशन का कब होता है? जब दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन प्लस है, दोनों निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन प्लस है। तो यहाँ पे ये माइनस इंडिकेट करता है कि बोथ फैक्टर निगेटिव होना चाहिए। सेपरेट कर ऐड करके तो आना ही चाहिए। और माइनस मतलब माइनस कब आता है? दो फैक्टर को ऐड करके माइनस कब आता है? अर्थात दो निगेटिव रहेगा तो भी ऐड होगा, दो पॉजिटिव होगा तो ऐड होगा। तो ये इंफॉर्मेशन कि यदि माइनस है, इफ निगेटिव, बोथ फैक्टर निगेटिव,
बोथ फैक्टर्स निगेटिव, और यदि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव। यहां तक बेटा समझ गए होंगे? ये बेटा आपको 95% से अच्छा बना देगा। तो ये कंसेप्ट है जो क्लियर करते हैं आज, ठीक है, दोनों कंसेप्ट को। और नहीं जो फैक्टर हो, नहीं फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके आए तो देखेंगे कैसे करेंगे। दूसरा आप चलिए कि ये आपका फैक्टर्स आर पॉजिटिव। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस है तो दोनों माइनस में लिखिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और दोनों में एक्स लगा दीजिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर मीनिंग क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। तो फैक्टर इसका किए हैं, इसका फैक्टर एक्स इंटू एक्स, तो 2 के साथ भी एक्स और 5 के साथ भी एक्स, और दोनों निगेटिव है तो यहाँ पे लिखिए -2x -5x। दोनों निगेटिव, यदि प्लस रहता तो दोनों पॉजिटिव लिखते हैं, +10। x कॉमन ले लेते हैं, x -2 -5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज कर दीजिएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब एक 2, x -2 कॉमन ले लीजिए तो x -5। तो इस तरह से आया। इस पे दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए यहीं पे, जैसे 2x स्क्वायर है +10 -9x। यहां भी देखिए, यहां साइन कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस, प्लस और प्लस, प्लस हो गया, 10 2 20 हो गया। अब 20 प्लस आया, मैंने दोनों फैक्टर को ऐड करके आपको 9 लाना है, तो इसका फैक्टर कीजिए, 1 मल्टीप्लाई 20 ऐड कीजिएगा नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 ऐड कीजिएगा नहीं आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 ऐड कीजिएगा आ जाएगा। अब ये माइनस है तो दोनों माइनस में लिखना है, मैंने 4x भी -x लगा दीजिए, 5x 20x स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए आ गया ये वाला। तो इस तरह से 2x स्क्वायर है, माइनस है दोनों माइनस में लिखेंगे, प्लस है तो दोनों प्लस में, तो यहाँ लीजिए प्लस कर देते हैं, प्लस है तो दोनों फैक्टर प्लस में लिखिए, 4x + 5x। बस कुछ नहीं, दोनों तरीका बता दिया। ये क्लियर यदि आपका हो गया तो फैक्टर नहीं भूलिएगा बेटा कभी, +10। अब देखिए 2x कॉमन है, क्योंकि 2 से 2 फैक्टर दोनों में है, x भी है दोनों में, अब एक x एक बच गया, +5 x + 2, x + 2 कॉमन हो गया, 2x + 5। तो आज समरी कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का इस तरह का, फिर देखेंगे और स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन अगले क्लास में। तो ये देख लिया। लेकिन यदि यहाँ पे 7 रहे होता तो क्या किसी का 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 7 आए होता तो कैसे करते वो देखे। तो ये अभी प्लस वाले का सीख रहे हैं। दूसरा ये माइनस वाले का, कि यदि कहीं पे x स्क्वायर -2x -10, इसको में देखिए क्या साइन का आता है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1, साइन क्या है प्लस, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 50% इधर बटिए, प्लस आने, प्लस इंपॉर्टेंट, साइन का इंपॉर्टेंस है फैक्टराइजेशन में, सिंपल फैक्टराइजेशन में साइन का इंपॉर्टेंट है। यदि प्लस आए साइन ऐड करना है, और माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस आया, -10 आया, x स्क्वायर लिखिए। तो माइनस बतलाता है कि फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर करके कोफिशिएंट ऑफ x लाइए। फैक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड to obtain coefficient of x। ये बेटा ये आशा करते हैं कि पीछे का जो क्लास जुड़े हैं फैक्टराइजेशन सीख गए हैं तो देखिए आपका एक रिवीजन है, इन्हें ग्लेंस कर लेते हैं, समझे कि अब फैक्टराइजेशन आप लोग को कंफ्यूजन नहीं है। तो माइनस बताया कि फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके ये लाना है, तो इसका फैक्टर कीजिए, 1 × 10 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो नहीं आएगा। दूसरा है 2 × 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 3 आने को, 15 का लेके चले थे तो 5 और 2 3 आ गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। दूसरा माइनस मल्टीप्लीकेशन में कब आता है, दोनों संख्याओं का माइनस मल्टीप्लीकेशन की जगह कब आएगा, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, ये माइनस से इंफॉर्मेशन मिला। तो माइनस से ये दूसरा इससे इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि सब्ट्रैक्ट क्यों, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को ऐड कीजिएगा तो वैल्यू कमेगा घटेगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होकर 3 आना चाहिए।
यहां से इंफॉर्मेशन मिलता है कि माइनस कब सब्ट्रैक्ट होने पे बचेगा, तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। तो माइनस से इंफॉर्मेशन मिला कि इफ निगेटिव ग्रेटर फैक्टर निगेटिव एंड अ स्मॉलर पॉजिटिव, ये यदि प्लस फैक्टर है, इफ पॉजिटिव प्लस फैक्टर, ठीक है, पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर फैक्टर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर फैक्टर पॉजिटिव एंड अ स्मॉलर निगेटिव। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर फैक्टर माइनस है तो निगेटिव लीजिएगा, माने 5x, अब प्लस 2x, यदि प्लस रहता तो ये प्लस 5x माइनस 2x, क्योंकि प्लस बचना है, माइनस 10, x कॉमन लीजिए तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन हो गया इसमें, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन हो गया, x प्लस 2। देखिए आसानी से बन, यही यहीं पे रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 15 माइनस प्लस x, इसमें प्लस बचाते हैं, इसमें माइनस बचाते हैं, माइनस में बड़ा माइनस छोटा प्लस। अब देखिए पुनः इसका साइन कर, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, इस पे 5-6 को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, 15 2 या 30 माइनस आया, जो इन्फॉर्मेशन है कि फैक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड, फैक्टर को घटा लेते हैं, यदि घटाने से 1 आ जाए, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 आना चाहिए और प्लस 1 आना चाहिए। ध्यान दें, फैक्टर पहले कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स लास्ट में लगा दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए। तो इसका 1 इंटू 30 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 2 15 सब्ट्रैक्ट होकर नहीं आएगा, 3 इंटू 10 सब्ट्रैक्ट होकर 1 नहीं आएगा, 5 इंटू 6 सब्ट्रैक्ट होकर के 1 आता है। अब प्लस 1 है तो प्लस रहने पे बड़ा प्लस लेना है, छोटा तो इसको मैं x भी लगा दीजिएगा यहीं पे। अब प्लस है तो बड़ा वाला प्लस लिखिएगा और छोटा वाला माइनस लिखिएगा। देखिए इंफॉर्मेशन से मैथ बहुत आसान हो जाता है बेटा, और ये आप बनाते हैं, बनने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस 90% बच्चों से तेज हो जाएगा। माइनस 15, आइए 2 कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 3, यही सब मैथ छोटा छोटा कंसेप्ट जो है आपको मैथ में अलग करते जाएगा, बच्चों से लेवल अलग होता जाएगा। तो यदि फैक्टराइजेशन सही कर लेते हैं बेटा, इतना इंपॉर्टेंट, मेरा शुरू से क्लास यदि कंफ्यूजन है तो शुरू से देख लीजिएगा, उसमें हर बार रिवीजन कराते गए हैं, ताकि आपका जो है कहीं भी कंफ्यूजन रहे फिर से सीख जाइए। तो देखिएगा, पाइएगा कि हम कितने बच्चों से 95% बच्चों से अच्छे हो रहे हैं। यहाँ -5, x माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदलता है, माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस, x प्लस 3 और 2x माइनस। तो इस तरह दोनों पर मैथ देख लीजिए कैसे करना है। अब देखें क्या कि इसमें और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि फैक्टर नहीं सब्ट्रैक्ट ऐड करके आता है, फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके नहीं आता है, तब क्या करें। देखिए आज का क्लास रिवीजन तरह से स्मूथनेस आपका लाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ यहां से ये हटाते हैं। जब इसमें रूट आ जाता, जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया 6x स्क्वायर माइनस प्लस 15 और 14 रूट x। अब रूट आ जाता है, रूट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे 2 क्वेश्चन का इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो। 6x स्क्वायर माइनस 14 रूट 2x प्लस 15। तो देखिए यहाँ साइन प्लस है तो प्लस इंटू प्लस साथ में कीजिए, मेरे से मैथ सीखना है बेटा तो साथ में कीजिए, मेरा मैथ साथ में चलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि वो अब तो मैं बना दूंगा किसी तरह का। तो प्लस 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 हो गया, 15 इंटू 6 90 हो गया, x स्क्वायर है लिख लीजिए। प्लस इंफॉर्मेशन क्या बताता है कि यदि प्लस है तो फैक्टर को ऐड किया जाए, और ऐड करके 14 रूट 2 आ जाए, रूट आ गया। तो जिस टर्म में रूट रहे,
जिसमें रूट रहे 2 में रूट है, तो इस फैक्टर का 2 बाहर कर लेना है तो बच जाएगा 45। सेकंड स्टेप क्या करना है कि बेटा इसको 2 भाग में बांट दीजिए, √2, ये आपका 45। अब इसको ही देखिए, ये इरेशनल पार्ट आ गया √2। अब रेशनल जो बचा है उसको रेशनल फैक्टर में आपको बांटना है ताकि ऐड होकर के 14 आए। तो इसका फैक्टर बोलिए 1 × 45 ऐड होकर नहीं आएगा, 3 × 15 ऐड होकर नहीं आएगा, 18 आ जाएगा। तो आपका 9 × 5 आया, ऐड होकर के 14 आ गया। तो जब भी इरेशनल वाला टर्म आ जाता 3 रहता तो 3 को अलग कर लेते और 30 आता, उसके अनुसार सेट होता। लेकिन ये सेट हो जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तब ये वाला काम करना है। तो आइए, और यही बड़ा फैक्टर रहता है। तो देखिए बेटा बड़ा फैक्टर में देखिए प्लस ही सिर्फ करना है इसमें, तो आधा काम बोला जाता है प्लस या माइनस कीजिए। तो माइनस वाला नहीं काम कीजिएगा, मतलब सिर्फ प्लस कीजिएगा, निश्चित आएगा। अगर कह दे प्लस या माइनस दोनों करके देखिए तो आपको दुगना लोड हो जाएगा। प्लस भी करके देखना है मेरा तो दुगना टाइम लगेगा। दुगना टाइम में कभी कभी होगा कि जहां जिसको माइनस करना चाहिए था वो छूट गया, प्लस वाले में प्लस में माइनस प्लस करना था वो माइनस में छूट गया। तो इस तरह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही कंफ्यूजन जो है बच्चों को, अच्छा ये क्वेश्चन आपको जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन में गिना जाता है फैक्टर, इस तरह का क्वेश्चन। तो आइए अब क्या करना है, एक √2 इसके साथ दे देना है, आइए एक √2 5 के साथ। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो क्या बताए थे, माइनस है तो दोनों फैक्टर निगेटिव, प्लस रहता तो दोनों पॉजिटिव। तो 6x² दोनों फैक्टर निगेटिव, 9√2x माइनस 5√2x प्लस 50। तो बेटा यदि समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा कि हाँ अब सीख गए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर सीख गए हैं, कहीं कंफ्यूजन रहेगा तो एक दिन पूरे 2 घंटे का रिवीजन क्लास संडे को मैं लाऊंगा। ठीक है, संडे को क्लास 2 घंटे का रिवीजन दे देंगे पूरे का। आज भी एक तरह से रिवीजन है, लेकिन वो दिन है जो 2 घंटे का रिवीजन होगा। आज है कि सीख गए हैं तो देखिए क्या है, उसके बाद हम उस दिन जो है 2 घंटे का रिवीजन देंगे। एक 12th का बैच भी चालू करने जा रहे हैं। 12th के बच्चे जो हैं, मान लिया 11th में बेस कमजोर रहा हो, समझे, या 11th ठीक से नहीं पढ़ पाए हो, या मैथ महसूस कर रहे हैं कि कमजोर मेरा है, तो सभी बच्चे से को मैथ सिखाने के लिए मैं 12th बैच चालू कर रहा हूँ। वो आपका अभी से आप 100 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट बन जाइए बेटा मैथ में। तो 12th का बैच आपको एक इंफॉर्मेशन दे करके मंडे या ट्यूसडे से भी, अगले ट्यूसडे से चालू हो सकता है। तो उसका इंफॉर्मेशन हम शॉर्ट वीडियो में दे देते हैं। फिर उसका लाइव क्लासेस भी आएंगे, 2 क्लास जिसको कंफ्यूजन रहेगा उसके लिए लाइव क्लास भी आएंगे। तो कुछ है जो लाइव क्लासेस देंगे और कुछ है जो वीडियो क्लास देंगे। लाइव क्लासेस जो कंसेप्चुअल है, जिसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, वो लाइव क्लास करके भी आएंगे, उसको क्लियर करेंगे। टाइमिंग रहेगा कि इतना बजे से लाइव क्लासेस होगी। चलते हैं। दूसरा बेटा ये मेरा चैनल भारत भाग विधाता, यदि नए हैं चैनल पे, भारत भाग विधाता बाई केशव सर, ये ज्ञान यज्ञ चालू किए हैं ताकि भारत विश्व गुरु कैसे बने। क्योंकि अभी का स्थिति में 1000 में 5 बच्चे 10 बच्चे को मैथ अच्छा नहीं है, तो इसके थ्रू मैथ हमको अच्छा करना है। और ये मेरा 5 मंत्र है जिससे भारत विश्व गुरु बनेगा, ये मैं चालू किया हूँ। पहला जिसका मंत्र है, भारत के 90% बच्चों को जो भविष्य है उसका 90% बच्चों को यदि मैथ मजबूत हो जाए, वो दिन भारत विश्व में नंबर 1 बनेगा। और ये 5 साल में किया जा सकता है, उसका मैं शुरुआत कर चुका हूँ। तो इस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है उसके लिए ये सुरक्षित करता है भविष्य को। इसी मकसद से चालू किया गया है कि नया व्यवस्था शिक्षा का लाया जाए। इसमें एक गुरुकुलम चालू करने जा रहे हैं बेटा, जिसमें कम से कम 1000 बच्चों को IIT का तैयारी मैं कराऊंगा गुरुकुलम के थ्रू। हर साल 1000 बच्चों का एडमिशन इसके थ्रू गुरुकुलम में लिया जाएगा। तो प्रयास ये है कि गुरुकुलम इसके थ्रू जो पहले का हम लोग का शिक्षा व्यवस्था था विरासत, उसको लागू किया जाए। तो यदि चैनल को अभी चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने, अभी चाहते हैं विश्व में नंबर 1 है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट और शेयर भी कीजिएगा। तो अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो देखिए √2 है बेटा, यहाँ √2। अब देखिए यहाँ अगर कॉमन लेते हैं तो 3 है, और यहाँ कॉमन ले 3 कॉमन लीजिएगा तो 2x 3x तो 2x बचेगा, लेकिन यहाँ कॉमन लीजिएगा तो 5 कॉमन √2x बचेगा। तो जब भी ऐसा मैथ आए तो प्रैक्टिस के लिए ये कीजिएगा कि जिसमें 2 फैक्टर है उसको √2 × √2 लिखना हो। तो 6 में तो 3 × 2 है
तो इसको लिखिएगा 3 मल्टीप्लाई रूट 2 6 को। अगर यहाँ 2 रहे होता 15 में, मान लिया 10 रहता तो 2 इंटू 5 लिखते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिखते हैं। आइए माइनस 9 रूट 2x एक्स स्क्वायर, 9 रूट 2x 5 रूट 2x प्लस 5। मैं बेटा ये पढ़ाने के इस चैनल पे आया हूँ, मकसद यही है कि भारत को विश्वगुरु बनाया जाए। मैथ के थ्रू हम 90% बच्चों को मैथ प्रयास करेंगे कि इंडिया के 90% बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग किया जाए, समझे। तो इसके लिए मैं शुरू से ही ओलंपियाड लेवल IIT लेवल की तैयारी चालू कर रहा हूँ इससे के थ्रू। तो पढ़ाने का कार्य इस पे होगा, उस पे जो है कैसे हम लोग हम अपने देश के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे विश्वगुरु बनेगा। अभी तो किसी तरह का आशा नहीं दिखता, लेकिन आप लोग की जागृति, ये जन जागरण है कि पुरानी विरासत को हम लोग फिर पालें, फिर विश्वगुरु बने। और ये 10 वर्षों में किया जा सकता है, 10 वर्षों में भारत विश्वगुरु बन सकता है। ये 5 मंत्र है, बनाएगा, और मैं उसी के लिए हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए बेटा देखिए, 3 दोनों में है, 3 यहाँ भी है बेटा, तो 3 आपको कॉमन ले लीजिए। रूट 2 दोनों में है, तो रूट 2 कॉमन ले लीजिए। एक x भी कॉमन है, तो रूट 2 x बचा, 3 कॉमन ले चुके, रूट 2 कॉमन, x कॉमन ले चुके, तो 3 बचा। 9 माइनस, इसमें देखिए कॉमन क्या है 5, तो रूट 2x। जब भी माइनस कॉमन लीजिए साइन बदल दीजिए, तब माइनस माइनस प्लस होगा। तो माइनस का इंपॉर्टेंट है, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए साइन बदलेगा, या कॉमन लीजिए साइन बदलेगा। जैसे कहीं पे माइनस b प्लस a, माइनस कॉमन लीजिएगा बेटा तो माइनस वाला प्लस लिखिएगा, और प्लस वाला माइनस। ध्यान देना है छोटा चीज, क्योंकि माइनस का ही खेल बिगाड़ता है। कहीं माइनस क्या, एक सिंबल है, छोटा सा लाइन खिंचा जाएगा, उसका सही इस्तेमाल क्वेश्चन को मैथ में गलत कर देता है। तो अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो समझिए पूरा मैथ खत्म यहीं से हो जाता है। तो परफेक्शन लाता है माइनस साइन, प्लस नहीं, प्लस रहता तो प्लस में प्लस लिखा ही जाता, माइनस साइन आपको परफेक्शन लाता है। 3 रूट 2x माइनस। तो साइन का देखिए यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंस क्या है, यही ऐसा ही क्वेश्चन इसमें अब एक बनाते हैं। तो दोनों एक बार में नहीं बताए थे बेटा, ठीक है, दोनों सिखा रहे हैं एक बार में, और कंप्लीट किया जाएगा कि कैसे हो। अगर नहीं फैक्टर हो तब एक इससे बताएंगे, एक इससे बताएंगे, कंप्लीट हो जाएगा सब है। जो कंसेप्ट क्लियर किया 2 बार 3 बार, फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, निश्चित बनेगा। जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका हम आंसर दे देंगे। तो इसी तरह का इस पे आए क्वेश्चन बेटा। तो आपका देखिए 6x स्क्वायर है, माइनस 10 है, माइनस रूट 3x। देखिए बेटा यहाँ भी रूट आया, तो इसमें क्या है जरा देखिए, उससे अंतर है, साइन इंपॉर्टेंस है, साइन का बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे रखे हुए हैं, इससे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ कुछ साइन नहीं तो प्लस, देखिए प्लस लिखे थे। यहाँ देखिए माइनस है, माइनस आपका है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है साइन का, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और 10 से गया 60 हो गया। एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, अच्छा बच्चा बनना है। अब इसका फैक्टर करके देखिए 60 का पहले फैक्टर, माइनस बताया कि फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो 60 का फैक्टर कैसे करना है, क्योंकि इसमें रूट 3 आ गया है, आगे में इसका कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1 लिखिए, क्योंकि ये तो इरेशनल टर्म हुआ। रेशनल टर्म कौन है, फैक्टर 1 है, 1 लाना है इसका कोफिशिएंट। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जिसमें इसमें देखना है कि जिसमें रूट लगा उसमें 2 में लगा हुआ था, इसमें 3 में लगा हुआ, तो 3 फैक्टर अलग कर लेना है। यही ठीक से बच्चों को समझाया नहीं जा रहा है, तो बच्चे को नहीं बन रहे 95% बच्चे को। तो यही 3 जिस फैक्टर में रूट है उसको बाहर कर लीजिए, उसको बाहर कीजिएगा तो बच गया 20। वहां भी 3 रहता, इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ भी 3 रहता, तो 3 बाहर कर लेते, जो बचता उसका फैक्टर करते। और 3 को चूंकि रूट में लिखते हैं तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। आप जानते हैं कि x इंटू एक्स, इसका कंफ्यूजन भी दूर कर दें किसी जो नए जुड़े हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और कहीं रूट x लिखा हुआ है मैंने x टू दी पावर 1/2, तो रूट 3 इंटू रूट 3 देखिए,
तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, √3 इंटू √3 का स्क्वायर। 3 रूट मीन्स पावर क्या बताएं, 1/2, ये पावर को है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट चीज को कहते हैं। अब यहाँ पे 2 पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 3 का पावर 1 3। कोई बच्चे ध्यान दीजिएगा, √2 2 को √2 है मैंने 1 2 है, √3 इंटू √3 2 को √3 है मीन्स 1 3 है, √x 2 √x है मीन x √x 1x। तो 3 में 2 √3 है, तो बच गया 20 का फैक्टर करके आपको सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। ये इसका देखिएगा रेशनल का इरेशनल फैक्टर क्या है। रेशनल तो इरेशनल है तो इरेशनल फैक्टर इसमें इरेशनल है तो रेशनल फैक्टर, जैसे देखिए √2 है तो रेशनल फैक्टर इसको कहेंगे 40, यार इस √3 है तो रेशनल फैक्टर कहेंगे 1, क्योंकि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। तो यहाँ से आइए 20 का फैक्टर 120, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, नहीं आएगा क्योंकि माइनस आया है। माइनस में बोले थे कि माइनस रहने पे सब्ट्रैक्ट, माइनस रहे तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो सब्ट्रैक्ट करके नहीं आएगा तो 2 इंटू 10 नहीं आया, 4 इंटू 5 देखिए सब्ट्रैक्ट करके 1 आया। माइनस है तो बड़ा वाला फैक्टर माइनस लिखिएगा। अब देखिए क्या करना है, दोनों में √3 लगा दीजिए। अब माइनस है तो बड़ा वाला फैक्टर माइनस और छोटा प्लस, यदि प्लस रहता बड़ा फैक्टर छोटा माइनस, तो 6x स्क्वायर। क्लियर यहां तक हो गया होगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। माइनस है तो बड़ा माइनस में लिखिए 5√3x प्लस बड़ा माइनस तो छोटा प्लस, तभी सब्ट्रैक्ट होगा तो 4√3 माइनस। अब यहाँ √3 है तो ध्यान दीजिए बेटा, √3 है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कोई फैक्टर कोफिशिएंट, लेकिन है जिसमें रूट है उस फैक्टर इसमें है। इसमें क्या है 2 इंटू 3, तो 3 को 2 पार्ट में लिख दीजिएगा जैसे ये लिखे थे। तो 2 सीखने के लिए और 3 आया √3 लिख लीजिएगा, साइड में कर सकते हैं, या सीख जाइएगा तो डायरेक्ट कीजिएगा। x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5√3x प्लस 4√3x माइनस 2। अब देखिए कॉमन दिख रहा है, √3 दोनों में कॉमन है, एक x कॉमन है, बच गया 2√3x माइनस, यहाँ √3 कॉमन लिए तो 5 बचा, प्लस यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2√3x माइनस 5 बचा। अब कॉमन ले लीजिए तो 2√3x √3x प्लस 2। तो ये फैक्टर भी सीख गए, खाली क्या था कि प्लस रहने तो प्लस और माइनस ये जान जाते हैं बेटा, तो आपका 50% बर्डन कम जाएगा, क्योंकि प्लस इसमें करना किया जाता है इसमें, लेकिन जनरली कंसेप्ट सीखे होंगे अब तक, तो सीखे होंगे कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़ या घटा के ही लाना है। तो बेचारा जोड़ता रह जाता है, घटाने वाला काम आ जाता है सेंसर, और घटाते रह जाता है तो वहां है, ठीक है, ऐड करने वाला। तो यही दिक्कत होता है। तो इसको 50% में सेपरेट मेरा डेवलप किया हुआ है कि प्लस सिग्निफिकेंट क्या है, माइनस सिग्निफिकेंट क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि इसका सब्ट्रैक्ट करके तो आ गया, अब मान लिया नहीं आता यहाँ पे, तब कैसे बनाते हैं। मान लिया यहाँ पे आ जाता 7, तो 7 किसी को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है बेटा, देखिए तो किसी को सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आ रहा है, तब कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए मेरे साथ, यहां भी मान लिया 1 आ गया तो ना, मान लिया 3 रहता तो 3 तो सब्ट्रैक्ट करके नहीं आया, 5 रहे होता तो 5 भी सब्ट्रैक्ट करके नहीं किसी का आया। तो यदि 3 5 या कुछ रहे होता तब कैसे करते हैं, तो आइए तब यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसका कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल बताते हैं, उसके बाद ये बताएंगे। जैसे आपका है 2x स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस आपका 10 है, यहाँ पे 3 आ जाता, तो फैक्टर नहीं है किसी का। देखिए क्या हो गया 20 का 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, ऐड करने से नहीं आ रहा है, प्लस भी किया है तो ऐड करने से आना चाहिए था। प्लस में यहाँ देखिए पहले एक आ जाए उसका इस मेथड, या नहीं आए चलो ठीक है। तो 2 इंटू 10 और 4 इंटू 5, तो देखिए नहीं आ रहा है, 10 में प्लस 2 4 5 9 हो गया, किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम लोग, तो यहाँ पे ज्यादा दे देते हैं, किसी का नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा दे देते हैं बेटा।
11x दे देते हैं। चलिए 11x दे दिया तो बनाते हैं इसको। फिर दूसरा देखें तो बनाइए। तो यहाँ 2 सबसे पहले कॉमन ले लेना है। कॉमन कुछ है नहीं, उसी से डिवाइड कर देना है सब बाई 2 रह गया। अब 2 से डिवाइड कीजिए, 2x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे 10 11 बाई 2x प्लस 10 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, x स्क्वायर 11 बाई 2x प्लस 5। अब क्या करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। a स्क्वायर प्लस 2ab जानते हैं, यहाँ लिखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला जानते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म है, इसमें a स्क्वायर छिपा हुआ है, इसको में 2ab छिपा हुआ है, तो बनाना है आप। तो 2 हो गया बेटा, x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर मिल गया हमको, माइनस 2ab, तक 2 तो है नहीं मल्टीप्लाई में, 2 लिख देना है। a के बदले x है तो x लिखिए, तो x है। b के बदले 11 बाई 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका b बना a प्लस यही b स्क्वायर करना है। तो देखिए ये डिवाइड होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर रेस न रहे, रूल लिख लीजिए, a अपॉन b बाई c है, तो लिखिएगा ये मल्टीप्लाई नीचे कीजिएगा, a b मल्टीप्लाई c। तो आपका 2 2 या 4, 11 बाई 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 11 बाई 4 का स्क्वायर घटा दीजिए, अब प्लस 5 वाले से। इसका कैलकुलेशन, इस सब का काम खत्म हो गया बेटा, इसका करते हैं। तो 2 ये सीखना जरूरी है आपका। तो a स्क्वायर 2ab है, यहाँ b स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 11 बाई 4 का माइनस इसका स्क्वायर कीजिए 121, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 और प्लस 5। यहां यदि शुरू माइनस में आए तो देखिए इसको मत पहले कीजिएगा, बोर्ड मास जानते हैं, तो ये कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, सावधानी है बेटा। x माइनस 11 बाई 4 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, 121 बाई 16 माइनस। यदि बेटा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला यदि 11 12 या कोई भी ओलंपियाड क्वेश्चन आएगा 9 10 सिर्फ और ऑल मैथ लाने जा रहे हैं। समय 12 के लिए तो एक स्पेशल रहेगा, एक मैथ फॉर ऑल रहेगा, वो 5 6 के बच्चे भी जुड़ सकते हैं उसमें ओलंपियाड लेवल का मैथ ओलंपियाड हो गया, या IIT शुरू से 5 6 से तैयारी कैसे हो वो लाने जा रहे हैं। तो फ्रॉम बेसिक चलेगा, बेसिक टू IIT स्टैंडर्ड, समझे। तो उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जो बच्चे हैं जिनका मैथ लगता है कि हम मजबूत करें जो मैथ को, वो जुड़ेंगे। अब इसको कीजिए, देखिए माइनस कॉमन पे साइन बदल दिए, ये करना पड़ेगा, दोनों निगेटिव रहेगा तो भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तो ई सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ब्लंडर हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेना सीख लेंगे, जब भी माइनस पहले आ जाए कॉमन ले लीजिएगा। अब 16 LCM 1 2 1 माइनस 8 2 x माइनस 11 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस a बेटा घटाइएगा 41 बाई 16 है। अब यदि कि a स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में लाना है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस b a माइनस b। यदि यहाँ प्लस आ गया तो रियल फैक्टर्स नहीं, फैक्टराइज नहीं होगा, तो रियल फैक्टर्स नहीं होंगे तो रियल फैक्टराइज नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर ISC, ठीक है, 11th में आपको पढ़ना है इंटर में। तब इसको क्या करना है, स्क्वायर करने के लिए रूट दे दे, जानते हैं कि रूट x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, x होता है, तो ये रूट डाल दीजिए 41 बाई 16 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब 14 का तो जानवे करते हैं, तो इसको स्क्वायर करने के लिए नीचे लिख देते हैं x माइनस 11 बाई 4 का होल स्क्वायर, रूट 41 का देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, इसका तो रूट निकलेगा नहीं, 16 का 4 लिख दीजिएगा होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस, तो 2 हो गया आपका, x माइनस 11 बाई 4
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 11/4 माइनस अब यहां से देखिए बेटा 2x, अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट में 4 एलसीएम 4 हो गया, माइनस कॉमन लिए हैं तो 11 प्लस हो गया, माइनस कॉमन लिए प्लस वाला माइनस हो गया, √40। और जब एलसीएम लें तो ई वाला काम खत्म हो जाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड बच्चा बन गया। उसी तरह यहां भी दिखा देते हैं, x माइनस के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट एक ठीक है सूडो ब्रैकेट दे रहे हैं, बाद में इसको मिटा देंगे, 4 एलसीएम 4, चूंकि स्टैंडर्ड डायरेक्ट कोई टीचर ऐसे कर देंगे, कहेंगे लगेगा बहुत स्टैंडर्ड, नहीं आप जानते हैं, मेरा मैथ पढ़ाना ये है कि आप जानते हैं वो सारी चीजें, आप मान लिया नहीं जानते हैं तो कंफ्यूजन दूर कर देंगे, आप भी जान जाइएगा तो आप भी फास्ट कीजिएगा, तो ट्रिक कुछ नहीं होता बेटा, ट्रिक जो है खुद जानिएगा, वहां से शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट आप सीख गए तो शॉर्टकट हो गया, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे, तो 11 माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और इसी को ब्रैकेट हटा देना है, क्योंकि ब्रैकेट इसका ब्रैकेट एलसीएम लेना ही ब्रैकेट में आ गया, तो यही इसका रियल फैक्टराइजेशन है। तो यदि जो आपका फैक्टराइज नहीं होकर के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आए तो इसके थ्रू बना है, एक इस पे देखेंगे बेटा जिसमें रूट लगा हुआ है, समझ गए, तो रूट। अब यहां बेटा देखिए, यहाँ पे 1 था लेकिन यहाँ पे 2 रहता तब किसी का फैक्टर नहीं आया था, बताया था ना 60 में √3 लिख दिया, 3 बाहर किया था तो इसको √3 पहले देख लीजिए, ये आ गया था 20 का फैक्टर 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 और 4 इंटू 5। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके 1 आया था, 1 के लिए था, 10 में से 2 गया नहीं है, 20 में से 1 गया तो ये नहीं है, मान लिया 2 रहता, मान लिया यहाँ पे और दे देते हैं जो नहीं, यहाँ पे मान लिया 7 दे देते हैं, 7 भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते, तो देखिए तब क्या करते, सबसे पहले 6 कॉमन ले लेते और स्क्वायर कंप्लीट कराकर ही जाते हैं, तो 6x स्क्वायर को भी 6 से डिवाइड कर दीजिए, 7√3x है, इसको भी 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये वाला सबसे कैलकुलेशन अच्छा होने जा रहा है बेटा, सभी को 6 से डिवाइड कर दीजिए, अब जनरली सीख जाइए, ये स्टैंडर्ड आपको बनाता है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7√3x माइनस 10, अब इसको 6 कॉमन ले लिए, अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहां भी कैंसिल हो गया, 5 यहां 3, तो आपका x स्क्वायर आया माइनस 7√3 है अपॉन 6x माइनस, एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं ताकि आपको डर खत्म हो जाए, 6 आप बोले कि a स्क्वायर है 2ab बनाना है इसको, तो x स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, 2ab 2 इसमें नहीं है बेटा, a x है तो x लिख दीजिए क्योंकि ऑलरेडी है, b जो भी रहे 2 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड कर दीजिएगा, 7√3/6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपको b बनेगा, तो 6 ई वाला बोले कि यहाँ आके मल्टीप्लाई होता है, ऊपर रेशनल रहे तो 6 2 12 आ गया, तो यहाँ पे 7√3/12 का होल स्क्वायर b स्क्वायर, 7√3/12 का होल स्क्वायर माइनस 5/3, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन सीखना है। 6 a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर सेट हो गया, ये आपका IIT लेवल तक कंडीशन। यदि फैक्टराइज नहीं हो तो स्क्वायर कंप्लीट करके फैक्टर बनाना आता है, समझिए, इससे बहुत सारे कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन स्पेशल इंटीग्रेशन उसमें आएगा, जो कि इसका यूज आपको IIT क्वेश्चन ओलंपियाड वगैरह में करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। x माइनस 7√3 ये समझ गए बेटा तो आप 95% बच्चों से तेज दिमाग चलने लगा, तो एक बार प्लस कर दीजिए, क्या आया, हाँ होल स्क्वायर आया, माइनस इसका स्क्वायर कीजिए 749, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 9 3 27 और 12 और 2 अपॉन 12 का स्क्वायर जानते हैं 144 माइनस 5/3, इसका और देखें यहाँ 6
x माइनस 7√3 अपॉन 12 का होल स्क्वायर माइनस, कैलकुलेशन कीजिए तो दोनों प्लस हो जाएगा बेटा, तो एलसीएम लीजिए 1 प्लस कर लेना है 144, यहां से देखिए 147 प्लस माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। 48 को 5 से कर दीजिएगा तो आपका आ गया 240, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा तो 6x माइनस 7√3 बाई 12 का होल स्क्वायर माइनस, ऐड कर दीजिए तो 7 8 3 1 4 किसी का लास्ट डिजिट स्क्वायर 7 होता है तो नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर का जिसका 1 का 2 का 3 का देखिएगा नहीं आएगा, तो इसको रूट डाल करके स्क्वायर कर दो तो 6x माइनस 7√3 12 प्लस स्क्वायर अभी लिखते हैं माइनस, बेटा इसका तो रूट नहीं निकलेगा, 3 8 7 144 का 12 होगा इसका स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 6x माइनस 7√3 12 प्लस 387 बाई 12, यही से माइनस कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो x माइनस 7√3 अपॉन 12 माइनस √387, तो ये आपका फैक्टराइजेशन है बेटा। यदि चाहेंगे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो जिसका फैक्टर नहीं आता है रियल फैक्टराइजेशन के थ्रू, तब हम लोग इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंप्लीट होगा और तब होगा एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ए प्लस बी। और तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सीख 90% की ओर बढ़ा 95% में ले जाता है फैक्टराइजेशन, लेकिन ये सीख गए तो 98% बच्चे में 100 में 1-2 बच्चे में आ पाएंगे। तो इस मैथ का फैक्टराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर हाल में सीखना चाहिए, और मेरा क्लास हर हाल में किसी भी स्थिति से निकलने के लिए आपको सिखाता है। तो फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन का एक देखें, फिर हम लोग चलेंगे स्पेशल फैक्टराइजेशन। साथ ही साथ जिन बच्चों को कम समझ में आया है या एक वीडियो में मैं करने का प्रयास करूंगा, समझे, लगभग पूरे कंसेप्ट को पुनः एक अच्छे ढंग से 2-2.5 घंटे का क्लास लगेगा, समझे, तो उसको मैं एक वीडियो में आपको दूंगा और नेक्स्ट में अगले चलेगा। फिर उसके बाद चलेगा, ये बेसिक हो गया 95% बच्चों को सब ध्यान लाए, क्योंकि मेरा 0 to जीनियस 0 to हीरो शुरू से देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि 5-6 के भी बच्चे इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि 10th में 99 to 98% बच्चों से के करीब पहुंचे। तो अपने बच्चे को मैंने इस तरह से जोड़िए कि वो बच्चा जो है 7-8 जाते 7 तक जाते सभी कंसेप्ट को डेवलप कर ले, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो बच्चे 5-6 में भी हैं वो भी जुड़ सकते हैं इससे। मेरा वीडियो शुरू से देखना है, उसको शुरू से वीडियो यदि देखते हैं तो पता है बच्चों पर मैथ्स फॉर ऑल जो कि हर हाल में ही सीखना है, वो 70 से 80% लाएगा। उसके बाद 0 to हीरो बैच है, वीडियो है, उसमें जो बच्चे हैं 90% बच्चों से अच्छे हो जाएंगे। और फिर है बेस पावर, समझे, वो कैसे 95% बच्चे पहुंचते हैं, तब ये जो आपका कंसेप्ट आ गया 95% से एवं बच्चों से तेज आप हो गए। तो इसके बाद हम चल रहे हैं कि ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन बेसिक में कैसे लाया जाता है, तो ये अलग चलेगा। और 12th का बैच चल रहा है, अभी फाउंडेशन 11th नहीं चालू करने जा रहे हैं बेटा, वो IIT का, क्योंकि उसको समय है। 12th के बच्चे के समय कम है, मान लिया 11th किसी तरह से दिक्कत है, तो कैसे बेस मजबूत करते हुए उनका 12th बहुत अच्छा कर दे, चाहे किसी बोर्ड के हो, क्योंकि ऑल बोर्ड्स है, क्योंकि हिंदी में भी बोलते ही हैं, दिक्कत होती है, क्योंकि पहले जनरली है जो IIT आएगा तो पढ़ाई में जनरली इंग्लिश टर्म ही यूज किया जाता है, तो हिंदी का कुछ टर्म, हाँ दोनों को समझ में आएगा, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आप CBSE चाहे ICSE, तो किसी बोर्ड के लिए मैथ्स अच्छा होगा। और देखिएगा 12th बहुत अच्छा, अभी से 100 मार्क्स ला सकते हैं आप, जैसे किस तरह के हों
वो नहीं पूछेंगे, किस तरह के हैं वो नहीं जानते हैं हम, लेकिन सभी को अभी से मैथ्स मजबूत हो इसकी हम गारंटी के साथ पढ़ाई करेंगे। हाँ, जहाँ दिक्कत होगा उसका स्पेशल क्लास हम लगाएंगे। जहाँ जहाँ दिक्कत हो जाता है कि बच्चों को आ सकता है वो कंसेप्ट हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे बेटा, वो होगा ही। आप जरूर करके 12th देखिए, 12th बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो जनरली फेल बच्चों को समझे बहुत अच्छा 12th कराते हुए IIT NIT में योर ले गया। तो आप भी जुड़िए, अपने छोटे बच्चों को जोड़िए इस मेरे क्लास से, चूंकि अब आ रहा है ओलंपियाड और IIT, ठीक है, एस्पायरेंट के लिए। तो कैसे बच्चे जो है IIT के लिए तैयार हों। अभी बताया कि 95% बच्चों को पूरे इंडिया में ठीक, 90% को मैथ ठीक करना है, तो कुछ तो नया चीज लाए हैं, तो वो आपको ओलंपियाड के थ्रू लाएंगे कि हर बच्चा मैथ, भारत का हर बच्चे का मैथ बहुत स्ट्रांग हो। धन्यवाद।